हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि का अर्थ है मेल। हिंदी भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि में दो निकटवर्ती वर्णों का ही मेल होता है। वर्णों के मेल से जो शब्द बने वह सार्थक होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। हिंदी के 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ आपस में किसी भी तरह मिल सकते हैं। इन्हीं स्वरों के मेल को 5 भागों में बांटकर स्वर संधि के 5 भेद बन गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि। सबसे पहले चर्चा अब हम करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। जब दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। समान वर्ग के दो स्वर मिलने से अपने ही वर्ग के दीर्घ स्वर में बदलने के कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा अ, आ। आइए अब हम चर्चा करेंगे शब्दों के माध्यम से। वाक्य है: सरल जमा अर्थ, सरलार्थ। परम जमा आत्मा, परमात्मा। ई जमा ई, बड़ी ई बनती है। गिरी जमा इंद्र, गिरेंद्र। गिरी जमा ईश, गिरीश। योगी जमा इंद्र, योगेंद्र। सु जमा उक्ति, सुउक्ति। इनका इस्तेमाल वाक्यों में कैसे हुआ है इसे लिखित रूप में जानने के लिए आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसको विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आइए अब हम जानते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि से पहले शब्द के अंत में अ या आ, दूसरे शब्द के शुरू में ई या ई से मिलकर ए में बदल जाते हैं। अ जमा ई ए हो जाता है। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। भरत जमा इंदु, भरतेंदु। आ जमा ई या बड़ी ई ए में परिवर्तित हो जाती है। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। आ जमा ऊ या ऊ से ओ में परिवर्तित होता है। प्रश्न जमा उत्तर, प्रश्नोत्तर। भाग्य जमा उदय, भाग्योदय। अब हम जानेंगे आ जमा ऊ या ऊ का ओ में परिवर्तन। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। महा जमा उर्मी, महोर्मी। अब हम चर्चा करेंगे अ जमा आ से री का अर बन जाता है। देव जमा ऋषि, देवर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। अब हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में पहले शब्द का अ या आ दूसरे शब्द के शुरू में आए
ए या ए से मिलकर ए में बदल जाता है। जमा आ या आ जमा ए से ए बन जाता है। एक जमा एक, एक एक। सदा जमा एव, सदैव। या आ जमा ए से बड़े ए में परिवर्तन। परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। या आ से जमा ओ का परिवर्तन बड़े ओ में हो जाता है। जैसे जल जमा ओद, जलोद। दंत जमा ओष्ट, दंतोष्ट। या आ जमा ओ का परिवर्तन बड़े ओ में हो जाता है। जैसे वन जमा औषध, वनौषध। महा जमा औषध, महौषध। यड़ संधि। यड़ संधि में यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई अथवा ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, तो ई या ई का य बन जाता है और वाद वाले स्वर की मात्रा य के साथ लग जाती है। ई जमा अ, य। जैसे अति जमा अंत, अत्यंत। अति जमा अधिक, अत्यधिक। ई जमा आ से या में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अति जमा आनंद, अत्यानंद। ई जमा अ या आ का परिवर्तन या में हो जाता है। जैसे देवी जमा आगमन, देव्यागमन। ई या ई का जमा ऊ या ऊ से